रविंदर पुत्र क्यों आया? अरे जाके फटाफट पानी लेके आ। जल्दी जा पुत्र, आंखें खोल पुत्र, आंखें खोल। रविंदर पुत्र आंखें खोल। रविंदर तू घबरा ना पुत्र, पता नहीं इसके साथ क्या क्या बीती होगी। थकान और डर के मारे ना बेहोश हो गया। वो जल्दी ला पानी। रविंदर आंखें खोल पुत्र। रविंदर, ओ रविंदर, ओ पुत्र आंखें खोल पुत्र। क्या हुआ था पुत्र? तू इतना डरा हुआ क्यों है? ओए मैं इतनी हूँ। मम्मी क्या हुआ पुत्र? ओ पुत्र, तू ना एक बार बता दे मुझे कौन उठा के ले गया था, फिर देखना उसकी मैंने क्या हालत करनी है। और जसबीर, ओ ये भी कोई टाइम है उसे पूछने का? देख इतना डरा हुआ है। अगर ये सब इससे पूछेगा ना तो इसे वही सब याद आएगा जो इसके साथ बदमाशों ने किया। इसके कोमल मन पर कितना असर होगा उस बात का तो समझ नहीं सकता है। और पर पापा जी, देख जसबीर, इसको इस वक्त आराम करने की सख्त जरूरत है। जब होश में आएगा तो उसे सवाल कर ले। पुत्र, पुत्र तू आराम कर कमरे में जाकर। और सुन, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। आई बात समझ में? क्यों हो गया पुत्र? घबराते नहीं, मैं इतनी हूँ। तो मेरा शेर पुत्र है ना। आजा पुत्र, आजा 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 पुत्र। क्या पुत्र, जा रहा छोटे पापा जी, रविंदर जब घर आया तो आपको कुछ बताया उसने कि कौन लोग थे, किथे ले गए थे उसे? ओ पुत्र, मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ कि वाहिगुरु ने हमारे पुत्र के ऊपर बहुत बड़ी मेहर की है कि वो सही सलामत घर आ गया है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वाहिगुरु तेरा लख लख शुक्र है। और पुत्र, इस वक्त रविंदर को तेरी बहुत जरूरत है, तू उसके पास जा। हाँ? जा। ओए बेवकूफा, तेरे को जितना भला बुरा कहो ना उतना कम। और तेरी एक गलती की वजह से हमारे सारे राज सबके सामने आ जाने थे, पर मैं तुझे माफ किए दे रहा हूं क्योंकि तेरी एक गलती की वजह से हमें बड़ा फायदा हुआ है। अब रविंदर हमारे हाथ में आ गया है, अपने मां के प्यार में, और उसकी जान बचाने के लिए आज से इस घर का मालिक यानी कि रविंदर हमारा नौकर बनकर रहेगा। लेकिन पापा जी, एक बात कहूं, वो आज तो हमने रविंदर को डरा दिया, और लेकिन कल अगर उसके मन से डर निकल गया ना और उसने हमारा राज किसी को बता दिया तो? वैसे तो ऐसे होने के चांस बहुत कम है, अगर फिर भी उसने कोशिश की ना तो मुझे अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। ओए, शमशेर शेर है, डरना तो पड़ेगा। इस मासूम से बच्चे पर कितना बुरा असर होगा किडनैपिंग का। आखिर हैं कौन वो लोग, क्यों कर रहे हैं इसके साथ बार बार ऐसा? मकसद क्या है उनका? मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा? कालेश्वर जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब वो अद्भुत शक्ति जी यहाँ पर आ जाए ना तो उसके बाद ना आप रविंदर को अपने तरीके से मार दीजिएगा। वो कार ना जिंदा लौटकर वापस नहीं आना चाहिए। अगर तूने हमारी सच्चाई किसी को बताने की कोशिश की ना पुत्र, तो तेरे मुंह में मार देंगे।
मार देंगे। मम्मी मम्मी। हाँ पुत्र, हाँ की हो गया, की हो गया, की हो गया, की हो गया पुत्र? आप कहीं मत जाओ। मैं इतनी ही पुत्र, कोई बुरा सपना देखा तूने? चला जा, सो जा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 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 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोबारा बोलो। जीजा मोबाइल बोला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से क्या बात करनी है? बोल बोलो। तेरी हिम्मत कैसे हुई रे मेरे मैजिक मोबाइल को हाथ लगाने की? जीजा वो क्या है ना, हम ना अपनी गलती सुधार रहे थे। वो क्या है ना, हमारी वजह से मोबाइल बंद हुआ तो हम सोचे कि बार बार ट्राई करेंगे ना तो शायद ना चालू हो जाएगा, इसलिए। मोबाइल का बंद होना इतनी बड़ी गलती नहीं है तेरी जितनी बड़ी ये है। नहीं जीजा, हम तो ना आपको खुश करना चाहते थे। जीजा इस बार माफ कर दो, गलती हो गई प्लीज। कितने गरीब हो तुम लोग, कभी पैसा मांगते हो, कभी माफी मांगते हो। I just hate poor kind of people. और जिसे मैं हेट करता हूं उसे मैं सजा जरूर देता हूं, समझा? जीजा हम तो आपके प्यारे क्यूट से सुंदर से साले हैं ना। जीजा हमें ना इतनी सा छोटी सी सजा देना है ना, जैसे बच्चों को देते हैं। हाँ अब तो इतनी विनती कर रहा है तो चल हम तुझे छोटी सी सजा देंगे। तू घड़ी बनेगा, तू घड़ी बन जा और 3 कैसे बजता है दिखा। हाँ, मोबाइल को दोबारा चालू होने में पूरे 3 दिन लगेंगे, वो भी तेरी वजह से। इन 3 दिनों में तू हमें समय बताता रहेगा, समझा?